Hello students, good morning all of you. Now today we will discuss about emulsion and we know that emulsion is also a type of color, है ना। तो जो emulsion होता है, emulsion के अंदर dispersed phase and dispersion medium both are liquids. तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं इसको? It may be defined as the colloids in which both dispersed phase and dispersion medium are liquids. ठीक है, ऐसे कोलोइड्स जिसमें दोनों के दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड्स होंगे, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाएंगे इमल्शंस। ठीक है, इमल्शंस आर दोज इन विच बोथ डिस्पर्स फेज्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड्स। बट एक कंडीशन है। अब भाई लिक्विड ये नहीं कि कोई भी लिक्विड ले लो आप, ठीक है, वो जो लिक्विड होंगे वो दो लिक्विड ऐसे होने चाहिए जो इमिसिबल हो, जो आपस में घुलते नहीं हो। क्योंकि हम जानते हैं कोलोइड्स क्या होते हैं, कोलोइड्स आर हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये नहीं कि मैंने वाटर लिया और वाटर के अंदर मैंने अल्कोहल मिला दी, वो तो कंप्लीट डिसोल्व हो जाएगी, तो फिर तो ट्रू सॉल्यूशन बन गया। हमने क्या बनाने हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाने हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस होंगी और वो कंडीशंस क्या क्या होंगी कुछ हम नोट करके लिखेंगे कि वो टू liquids which make emulsion are known या are immiscible। ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बेटा? इमिसिबल होने चाहिए। ठीक है, वो इमिसिबल का मतलब क्या हुआ कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होने चाहिए, कंप्लीटली मिक्स नहीं होने चाहिए, लाइक वाटर एंड ऑयल। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि जब वाटर और ऑयल लेंगे वो तो मिक्स ही नहीं होंगे, तो मिक्स नहीं होंगे तो कोलोइड कैसे बनाएगा? तो फिर दूसरी बात क्या होती है? टू मेक इमल्शन we require some stabilizing agents like protein, soaps, detergents, etc. called emulsifying agent। आई बात समझ में? तो क्या कहता है ये कि जब हम इमल्शंस बनाएंगे तो हमें इमल्शन बनाने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। भाई अब इमल्शन स्टेबल तो होते नहीं है, पानी और ऑयल कभी मिक्स होंगे? बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। तो कहता है कि उनको आपस में मिक्स तो करना पड़ेगा ना, तो उनको मिक्स करने के लिए हमें किनकी जरूरत पड़ेगी? स्टेबलाइजिंग एजेंट की। ये स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या कहता है? उन दोनों के बीच में एक सरफेस टेंशन होती है, उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे और जिसकी हेल्प से वो इजीली मिक्स हो जाएंगे, तो वो टेंशन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। अब जैसे दूध होता है हमारे पास, जो मिल्क है, उस मिल्क के अंदर भी एक्चुअल में क्या होता है? वाटर होता है और ऑयल्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे देखा होगा, जैसे ही तुम उसके अंदर नींबू डालते हो, ठीक है, नींबू का रस डालोगे तो क्या हो जाएगा? पानी अलग हो जाता है और वो जो पनीर जिसको बोलते हो, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो अलग हो जाएंगे। अब जब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या मिक्स होता है? बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। तो मतलब कि हमें किनकी जरूरत पड़ेगी? इमल्सिफाइंग एजेंट की। तो उसके अंदर एक प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करके रखता है। ठीक है, अब जैसे सोचो हमारे हाथ के ऊपर ऑयल लग गया, ग्रीस लग गई है, तो क्या उस ग्रीस को अगर मैं सिंपल उसके ऊपर पानी डालूं तो ग्रीस साफ हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होती है?
क्योंकि वो जो ऑयल है, वो जो ग्रीस है, वो पानी में घुलती नहीं है। बट जैसे ही हम साबुन का यूज करते हैं, हमने सोप्स लगाई, तो जैसे ही हमने साबुन लगाई तो क्या होगा, वो तुरंत हाथ के ऊपर जो ग्रीस लगी थी तुरंत साफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो साबुन थी, उस साबुन ने क्या किया, ऑयल जो ग्रीस थी और जो पानी था उनको आपस में मिक्स कर दिया, और वो ग्रीस पानी के साथ बहुत आराम से चली गई। तो वही चीज कहता है ये कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो वाटर और ऑयल को आपस में डिजोल्व करने का काम करेंगे, इन्हीं की हेल्प से वो दोनों के दोनों डिजोल्व हो सकते हैं। अगर ये इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं होगा तो फिर वो दोनों आपस में डिजोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ इमल्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ इमल्शंस की जो इमल्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल सा है कि जो इमल्शंस होंगे वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इमल्शन है हमारे पास ऑयल इन वाटर इमल्शन। अब समझ रहे हो इसका, ऑयल इन वाटर मतलब कि इस इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज कौन होगा? इस इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज, ये दो चीजें है ना, डिस्पर्स फेज जो थोड़ी अमाउंट में होता है, और डिस्पर्जन मीडियम जो लार्ज अमाउंट में होता है। तो थोड़ी अमाउंट में कौन है? लिखा हुआ ना ऑयल इन वाटर, की ऑयल है वो वाटर के अंदर है, तो थोड़ी चीज तो लार्ज के अंदर होगी, है ना। तो ऑयल क्या हो गया यहाँ पे? डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्जन मीडियम कौन हुआ? वाटर हुआ। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है? मिल्क। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया? मिल्क, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या होता है? पानी ज्यादा होता है, और ऑयल्स के अमाउंट उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, सेकंड टाइप है हमारे पास वाटर इन ऑयल इमल्शंस। वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब वाटर इन ऑयल इमल्शन का मतलब क्या होगा? यहां पर जो डिस्पर्स्ड फेज होगा, अब यहां पर हमारे पास जो डिस्पर्स्ड फेज है वाटर इन ऑयल, तो डिस्पर्स्ड फेज कौन हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, और जो हमारे पास जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम वो कौन हो गया? हमारे पास ऑयल हो गया। ठीक है, वाटर इन ऑयल। तो डिस्पर्स फेज इज वाटर, डिस्पर्जन मीडियम इज ऑयल। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है बटर। हमारे पास इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है बेटा? बटर। तो जो मक्खन होता है उसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है और ऑयल की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि जो इमल्शंस होते हैं अनस्टेबल होते हैं, उनको स्टेबल बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स की। ठीक है, वो प्रोटीन, सोप, डिटर्जेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो किसका काम करते हैं? उन दोनों लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन होती है उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। हो जाएगा ये। उसके बाद छोटा सा आता है हमारे पास डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा? डीई का मतलब जो अभी होता है ना, डीई, इसका मतलब हमेशा क्या होता है बेटा? रिमूवल होता है, डीमल्सिफिकेशन। तो डीमल्सिफिकेशन का मतलब रिमूवल। तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको? इट मे बी डिफाइंड एज द सेपरेशन of both dispersed phase and dispersion medium from each other. Defined as the separation of both dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को जो अलग करना होता है, उसी अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी इमल्सिफिकेशन। जैसे कि हम मक्खन को निकालते हैं ना, तो उसके लिए प्रोसेस कौन सी यूज करते हैं? हम
फॉर एग्जाम्पल या फिर these can be carried out by either heating, हम उसको हीट कर सकते हैं, ठीक है, उसको फ्रीज करके अलग कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन, हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से भी अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, उसको हाई स्पीड पे घुमाना, जैसे हम डुबोते नहीं है तो उससे क्या होगा, ऑयल और जो वाटर्स होंगे वो दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो कोलोइड्स थे वो कोलोइड्स खत्म हो गए। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें पढ़ेंगे हम कुछ सेपरेशन टेक्निक्स, हमने जो मिक्सचर्स बनाए उन मिक्सचर को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आप अपना ये अच्छे से पूरा करते रहो, फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो डाउट आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हो। ओके।